हेलो दोस्तों, जैसे मैं हर वीकेंड ही आप लोगों के लिए एक न एक अमेजिंग कॉमिक लाता ही रहता हूँ। वैसे ही आज मैं आप लोगों से बिली की एक फैंटेसी कॉमिक जिसका नाम द मिथिकल रेल्म है इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये कहानी हमारा हीरो ही हमें सुना रहा होता है, जो कि बताता है कि मिथिकल रेल्म एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ आपके स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट स्किल्स जितने ज्यादा अच्छे होंगे, लोग आपकी उतनी ही ज्यादा इज्जत करेंगे। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं एक दिन इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बनकर दिखाऊंगा। पर जब मैं अपने हीरो यी यून को देखता हूँ तो हमेशा मेरे दिल में यही ख्याल आता है कि क्या कभी भी मैं इस पावरफुल वॉरियर को मार्शल आर्ट स्किल्स में पीछे छोड़ पाऊंगा, क्योंकि यी यून अकेले ही पूरी आर्मी के बराबर है। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी दिन रात मेहनत करता हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं उससे सर पास कर दूंगा। और इसी मोटिवेशन के साथ हमारे हीरो की कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखेंगे कि क्या वो अपने हीरो के साथ मिल पाता है या नहीं, और वो उससे भी अपने मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन स्किल्स को बेहतर कर पाएगा या नहीं। ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो आप लोग भी इस कॉमिक को एक मौका देकर पढ़ना जरूर, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारा हीरो हम सबको इंप्रेस कर देगा। इस कॉमिक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, तो हमारे हीरो की ये पूरी जर्नी देखने के लिए आप ये कॉमिक खुद पढ़ लेना, जिसमें आपको यकीनन बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो बिना और टाइम जाया किए आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, मिस लीना ने अपनी मार्शल सोल का यूज करके उन सभी निंजास को हरा दिया था। यहाँ लूफी क्वाई मिस लीना की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर तो ग्रेट हैं। उन सभी निंजास को हराने के बाद मिस लीना कहती हैं कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, इससे पहले कि और निंजास यहाँ आ जाएं। इसके बाद वो सभी लोग मिस लीना के पीछे आने लगते हैं और मिस लीना ब्रदर लुओ को गुड बाय कहती है। ब्रदर लुओ मिस लीना से कहता है कि अपना ख्याल रखना, और वो ऐसा कहते ही अपने विंग्स निकालकर हवा में उड़ जाता है। इसके बाद हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हम रात के टाइम देखते हैं, जहां लूफी क्वाई ड्राइविंग कर रहा था और वो एक जगह आकर रुक जाता है, क्योंकि उस जगह से आगे दो रोड जा रहे थे। यहाँ लूफी क्वाई के पास एक मैप होता है, वो उस मैप में देखता है, लेकिन लूफी क्वाई को वो मैप समझ में नहीं आ रहा था। अब वो सोचने लगता है कि उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए। इसके बाद वो कहता है कि सीधा रास्ता ही हमें हमेशा सही मंजिल पर लेकर जाता है, इसलिए मुझे सीधे रास्ते पर ही जाना चाहिए। जिसके बाद वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। इसके बाद हमें उस दूसरे रास्ते को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग होते हैं और देखने से वो लुटेरे लग रहे थे। तभी उनमें से एक बोलता है कि मैंने कुछ लोगों को यहाँ आते हुए देखा था, लेकिन उन्हें 1 घंटा पहले ही यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। वो लोग अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? जिसके बाद एक आदमी ऊंचाई से देखता है और वो कहता है कि हमें दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उनमें से एक आदमी अपने हेड से कहता है कि बॉस आपको क्या लगता है? तभी उनका हेड कहता है कि चिल्लाना बंद करो, और वो जंप करके एक वेपन के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है कि जल्दी से क्वांजिन यान को सिग्नल भेजो। जिसके बाद उनमें से एक आदमी आसमान में फायर करता है। अब उस धमाके की आवाज सुनकर लूफी क्वाई कहता है कि इतनी रात में जंगल में आतिशबाजी कौन कर रहा है, और लूफी क्वाई उसको इग्नोर करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे आगे एक आदमी उसी की ओर आता हुआ दिखाई देता है, और जैसे ही लूफी क्वाई उसके नजदीक पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वो जीसियान होता है। अब क्योंकि वो एक मॉन्क होता है तो लूफी क्वाई उसको ग्रीट करता है और वो उससे पूछता है क्या ये रास्ता टैंग सियाओ की ओर जाता है? तो जीसियान उसको बताता है कि आप गलत रास्ते पर आ गए हैं, आपको यहाँ से 3 मील पीछे जाकर दूसरे रास्ते पर जाना है। अब लूफी क्वाई जीसियान को थैंक यू बोलता है और अपनी गाड़ी को तुरंत मोड़कर वापस जाने लगता है। इसके बाद हम जीसियान को देखते हैं, जो कि सोच रहा था कि मैंने इस लड़के की शक्ल कहीं देखी है, और तभी वो उसी स्केच को देखने लगता है जिसे चीफ मॉन्क ने उसको दिया था। अब वो स्केच देखकर पहचान जाता है कि ये तो लूफी क्वाई है, जिसको ये ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। इसके बाद हम लूफी क्वाई को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी को भगाते हुए वापस जा रहा था। तभी उसे पीछे से किसी के भागने की आवाज आती है और वो पीछे मुड़ता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जैसे ही सामने देखता है तो उसके सामने जीसियान खड़ा होता है, जो उसकी शक्ल को स्केच से मैच करके देख रहा था। और लूफी क्वाई उसको अचानक से अपने सामने देखकर डर जाता है और गाड़ी को वहीं पर रोक देता है। और अब जीसियान उससे पूछता है क्या तुम्हारा नाम लूफी क्वाई है? तो लूफी क्वाई उसको हाँ बोलता है और कहता है कि तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? तभी हम देखते हैं कि अंदर से सिस्टर लीना जीसियान पर अटैक कर देती है और जीसियान को वहाँ से पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद मिस लीना गाड़ी से बाहर आती है और वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तो वो बताता है कि मेरा नाम जीसियान है और मैं एक मॉन्क हूँ और मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं लूफी क्वाई को अपने साथ लेकर आऊँ। तो ये सुनकर लूफी क्वाई काफी डर जाता है और वो मिस लीना के पीछे जाकर छुप जाता है। अब मिस लीना जीसियान से कहती है कि ये हमारे स्कूल का डिसाइबल है और अभी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं ले जाने दे सकती। अब जीसियान मिस लीना से कहता है अगर ये आपके स्कूल का डिसाइबल है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको सही सलामत आपके स्कूल तक पहुँचा दूंगा, लेकिन अभी मुझे इसे अपने साथ
लेकर जाना है। तो मिस लीना उसको साफ इनकार कर देती है। अब जी सियान अपनी बकेट को वहीं पर रख देता है और वो मिस लीना को फाइट के लिए चैलेंज करता है। इसके बाद वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन वो क्रिएट करता है जिसके अंदर से इतनी तेज वेव्स निकलती हैं कि उनकी गाड़ी पीछे की ओर खिसक जाती है और लू फिकवाई सीधे गाड़ी के अंदर आकर गिरता है। तभी फैंग और यूलिंग कहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, जिसके बाद वो लोग गाड़ी से बाहर झांकने लगते हैं। तभी यूलिंग अपने सामने जी सैंग को देखता है और वो कहता है ये तो ऑटम वाटर टेक्निक का यूज कर रहा है। अब लू फिकवाई उससे पूछता है कि ये ऑटम वाटर टेक्निक क्या है। इसके बाद हम इस लीना को देखते हैं जो कि एक नीडल से जी सियान पर अटैक करती है और उस नीडल की वजह से जी सियान की ऑटम वाटर टेक्निक फेल हो जाती है और जी सियान कहता है कि ये लड़की तो बहुत पावरफुल है, इसने अपने एक ही मूव से मेरी टेक्निक को फेल कर दिया। अब जी सियान उस नीडल को मिस लीना की ओर पॉइंट आउट करके अटैक करता है, लेकिन मिस लीना अपने ब्रेसलेट का यूज करके उस नीडल को रोक लेती है। इसके बाद मिस लीना अपनी पावर्स का यूज करके अपनी स्वॉर्ड को बुलाती है और वो स्वॉर्ड गाड़ी से बाहर उड़कर उनके हाथ में आ जाती है और मिस लीना जी सियान से बोलती है कि मैं तुमसे दोबारा बोल रही हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन जी सियान उसके सामने से हटने से साफ मना कर देता है। अब मिस लीना अपनी स्वॉर्ड वेव से उस पर अटैक करती है, लेकिन जी सियान उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। यूलिंग और फैन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि मिस लीना के सामने कोई भी इतनी देर तक नहीं टिका है और यूलिंग कहता है कि ये मॉन्क काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद हम मिस लीना और उस मॉन्क के बीच काफी देर चलती हुई फाइट को देख सकते हैं जहाँ मिस लीना जी सियान पर भारी पड़ रही थी और जी सियान मिस लीना के सामने काफी कमजोर पड़ रहा था। यहाँ जी सियान भी फाइट के दौरान ये सोचता है कि मैंने सोचा था ये लड़की उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब जी सियान को जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि वो मिस लीना के सामने फिजिकल फाइट में नहीं टिक सकता है तो वो यहाँ अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम लॉर्ड बुद्धा टेक्निक होता है, जिसका यूज करते ही वहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की ग्रेट मार्शल सोल आ जाती है जो उस पूरी जगह को कवर कर लेती है और इस टेक्निक को देखकर मिस लीना भी काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद मिस लीना अपनी स्वॉर्ड से मार्शल सोल पर बार बार अटैक करती है लेकिन उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता। अब यूलिंग कहता है क्या हम इसकी कमजोरी पर अटैक करके इसको नहीं तोड़ सकते हैं, तो मिस लीना उसे बताती है कि इसकी कोई कमजोरी नहीं है। तभी लू फिकवाई को उसके पैरों के पास एक छोटी सी जगह दिखाई देती है जहाँ से वो अपनी गाड़ी को निकाल सकता था। अब लू फिकवाई सभी को बताता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिसके जरिए हम इस गाड़ी के साथ यहाँ से निकल सकते हैं। अब यूलिंग लू फिकवाई से कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम हमें यहाँ से निकाल सकते हो, तो लू फिकवाई कहता है कि अगर ये हिलेगा नहीं तो हम यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं और वो अपनी गाड़ी को भगाते हुए उसके घुटने के पास वाली जगह से गाड़ी को निकाल लेता है और ये देखकर जी सियान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। अब जी सियान अपनी मार्शल सोल को हटाता है और उन लोगों का पीछा करने लगता है। अब जैसे ही मिस लीना को पता चलता है कि वो पीछे आ रहा है तो वो गाड़ी की छत पर जाकर उसका मुकाबला करने लगती हैं। तभी जी सियान भी उस पर अटैक करता है लेकिन मिस लीना बार बार बच जाती हैं। अब जी सियान और मिस लीना दोनों उस गाड़ी के ऊपर फाइट करने लगते हैं। मिस लीना बार बार उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है लेकिन वो बार बार मिस लीना के हर अटैक को डॉज कर लेता है और मिस लीना इस बार उसके चेहरे पर अटैक करती है तो वो उसके स्वॉर्ड को अपने हाथों से रोक लेता है, लेकिन मिस लीना बड़ी ही आसानी से अपने स्वॉर्ड को उसके हाथ से छुड़ा लेती है और तभी जी सियान मिस लीना पर 1000 फिस्ट अटैक करता है तो मिस लीना अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपने चारों ओर एक शील्ड क्रिएट करती है और उसके अटैक से बड़ी ही आसानी से बच जाती है। इसके बाद जी सियान मिस लीना की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो क्योंकि मेरे अटैक को रोकना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। इसके बाद जी सियान को यहाँ पर कुछ सुनाई देता है और वो कहता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, शायद वो डाकू हैं और हमें लूटना चाहते हैं। अब जैसे ही जी सियान उनकी ओर देखता है तो वो उनको देखकर पहचान जाता है और कहता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी लू फिकवाई पूछता है कि ये लोग कौन हैं, तो जी सियान बताता है कि ये लोग सांगलिंग टेम्पल के लोग हैं और इनकी गैंग का नाम क्विंग मिंग यून है और इनका काम केवल लोगों को मारना है। तो मिस लीना जी सियान से कहती है क्या तुम इनकी गैंग से नहीं हो, तो जी सियान बोलता है तुम्हें मेरा हुलिया देखकर लगता है कि मैं इनका साथी होऊंगा। ये लोग यहाँ पर लू फिकवाई को पकड़ने के लिए नहीं आए हैं बल्कि ये लोग यहाँ लू फिकवाई को मारने के लिए आए हैं और मैं इन लोगों से अलग हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं लू फिकवाई की जान को बचा सकूं। इसके बाद हम उनके गैंग के लीडर को देखते हैं जो कि अपने वेपन को उनकी गाड़ी के आगे फेंक देता है जिसकी वजह से उन लोगों को अपनी गाड़ी बीच में रोकनी पड़ती है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।